नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 का दूसरा वीडियो देखेंगे। ठीक है। इसमें सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज़ के सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो हम एक बार देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? वो है जापान। ठीक है। जापान जो है वो बिल्कुल एक्सट्रीमली ईस्ट में है, पूर्व में है एकदम। लेकिन आप कहेंगे कि पूर्व में तो न्यूजीलैंड भी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा न्यूजीलैंड जो है वो उसकी खोज बाद में हुई थी, तो इसलिए जापान को ही माना जाता है। ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है? तो इसका आंसर है 61वां संशोधन, मतलब 61वें संशोधन अधिनियम 1989 के। ठीक है। तो जो ये किया गया है आर्टिकल 326 में। ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। ठीक है। और भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। ठीक है। 5 सितंबर को क्या हुआ था? 5 सितंबर 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? ठीक है। तो इसका सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह द्वारा। गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई थी 1699 में। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के 10वें गुरु थे। अच्छा, फर्स्ट जो थे, प्रथम गुरु कौन थे? वो थे गुरु नानक देव। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है पांचवा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भागड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये है सतलुज नदी पे। ठीक है। सतलुज नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? वो है सिंधु नदी की सहायक नदी। ये कहाँ से इसका ओरिजिन होता है, मतलब कहाँ से ये निकलती है? तो ये निकलती है रक्षताल झील से। और रक्षताल झील कहाँ है? वो है तिब्बत में। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ठीक है। तो सूर्य ग्रहण तब होता है। अच्छा, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण तब होता है तब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एनसीटीई है, मतलब एनसीटी क्या है? ये है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है। इस हुई थी 1995 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है न्यू दिल्ली में। इसके जो अभी चेयरपर्सन है वर्तमान में वो है विनीत जोशी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर परिष्कृतिकरण के बाद परिवर्तित होता है किसमें? मार्वल में। ठीक है। तो 8वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है मार्वल। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, एक बैंक शेड्यूल बैंक कहलाता है यदि, कब कहलाता है? जब आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल हो। ठीक है। और आरबीआई की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1935 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है मुंबई में। अभी प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वो है शक्तिकांता दास। ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो ये हैं 25वें नंबर के गवर्नर। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला 10वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो वो कर सकता है 12 सदस्य को। ठीक है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। टोटल सदस्य कितने होते हैं? टोटल सदस्य की संख्या होती है 250, जिसमें 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से नियुक्त होके आते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है?
ठीक है, तो कथा साहित्य मतलब फिक्शन राइटिंग है। और 12वां क्वेश्चन है चौथा खंबा, ठीक है, फोर्थ, इस मतलब इसे फोर्थ स्तंभ कहेंगे, ठीक है। तो वो समप्रत्य संदर्भित करता है प्रेस, ठीक है। डेमोक्रेसी का चौथा जो स्तंभ है वो किसे कहा जाता है, वो प्रेस को किया जा होता है। प्रेस मतलब मीडिया। और 13वां क्वेश्चन आता है सौर मंडल में किन ग्रहों के निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है। तो वो हैं सौर मंडल के जो नियरेस्ट ग्रह हैं, जो प्लैनेट हैं, वो हैं बुध और शुक्र, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है रेनी माफ़ी चाहूँगा, रेटिनॉल का सामान्य नाम है विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है, ठीक है। इसका क्या काम होता है, वर्क क्या होता है, वो है आँखों के लिए, मतलब ये ज़रूरी होती है, और ये श्वास नली को नम रखती है विटामिन ए, ठीक है। अगर विटामिन ए नहीं होगा तो इन सब चीज़ों में कमी आ जाएगी। इसके सोर्स क्या हैं, इसके सोर्सेस हैं हरी सब्जी, पीले फल और गाजर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 15वां, पाक जल डमरू अलग करता है दो देशों को, ठीक है, तो वो है भारत श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है 16वां, संविधान में किस अनुसूची में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं, तो वह है अनुच्छेद 324, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पोंगल त्योहार है तमिलनाडु का, ठीक है। तो पोंगल त्योहार तमिलनाडु का त्योहार माना जाता है, मतलब है त्योहार, ठीक है। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो वो है ईडापड्डी के पल्लानी स्वामी। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है, तो वो हैं बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना, तो वो है तेलंगाना। अच्छा, तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर कौन है, के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के गवर्नर कौन है, तमिलसाई सौंदर्यराजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, ठीक है। जापान के संसद का क्या नाम है, तो ये सांसद नहीं है, ये थोड़ा एडिटिंग में प्रॉब्लम आ गई है, तो ये संसद है, ठीक है, पार्लियामेंट है ये, संसद, ठीक है। का नाम क्या है, तो डाइट, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि जापान की राजधानी क्या है, तो टोक्यो है। जापान का जो पीएम है वर्तमान में वो है शिंजो अबे, करेंसी येन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है ओमान की राजधानी क्या है, तो मस्कट है। ओमान की राजधानी मस्कट है। वर्तमान में ओमान के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं हैथम बिन तारिक, ठीक है। ओमान की जो करेंसी है, मुद्रा है, वो है ओमनी रियाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहू का त्योहार है, मतलब बिहू असम का त्योहार है, ठीक है। असम वर्तमान में असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल। और गवर्नर कौन है असम के, जगदीश मुखी। और असम की राजधानी है दिशपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22वां, भारत के संविधान के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, ठीक है। तो वो इसका आंसर है अनुच्छेद 51A, ठीक है। जो मौलिक कर्तव्य हैं, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उनका जो वर्णन हुआ है वो आर्टिकल 51A में हुआ है। ये 51A जो है ये 42वें संशोधन 1976 में जोड़े गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए 23वें क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग वो है स्कर्वी, ठीक है। अब स्कर्वी क्या रोग होता है, इससे मतलब क्या है ये रोग, स्कर्वी मसूड़ों में सूजन आ जाना, खून मतलब मसूड़ों के अंदर जो रक्त ब्लड होता है उसका बहना,
इस बीमारी का नाम स्कर्वी होता है। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम है, इसका जो केमिकल नेम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24th क्वेश्चन है, कैलाश सत्यार्थी संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है बचपन बचाओ आंदोलन से। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी जो हैं इनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है शांति के लिए 2014 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने सन 2016 में भारत का अंतरिम पृथक रेल बजट पेश किया था। ठीक है, 2016 में लास्ट टाइम मतलब आखिरी बार रेल बजट अलग से पेश किया गया था। ठीक है, 2016 के बाद अब जो रेल बजट है वो आम बजट के साथ ही पेश किया जाता है। ठीक है, तो जो आखिरी बार जो रेल बजट पेश किया गया था उस समय जो रेल मंत्री थे वो थे सुरेश प्रभु। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 26वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद राज्यपाल थे। वो राज्यपाल थे बिहार के। ठीक है, और बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी है पटना। ठीक है, और बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। गवर्नर कौन है? फागू चौहान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 27वां 27वां क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा था स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। ठीक है, 28वां क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने रियो पैरालंपिक 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये है मरियप्पन थंगावेलु। ठीक है, 29वां क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे क्योंकि वह आईसीजे के पुनः निर्वाचित हुए। ठीक है, आईसीजे क्या है? आईसीजे का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इसके लिए इन्हें फिर से पुनः निर्वाचित किया गया है। ठीक है, तो इससे पहले ये 2012 में नियुक्त किए गए थे, अब 2017 में नियुक्ति किए हैं सेकंड टाइम। ठीक है, 2005 में ये सुप्रीम कोर्ट के भी जज रह चुके हैं। चलिए अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। 30वां क्वेश्चन है, किसे भारत में सर्वाधिक किसको मतलब किसे भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है? तो वो है ऋग्वेद। आपको पता होगा 4 वेद होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? ठीक है, वो हैं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, और ऋग्वेद है ही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 31वां क्वेश्चन, किसे भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? ठीक है, तो वो है MS स्वामीनाथन। ठीक है, 32वें क्वेश्चन पे चलते हैं। जस्टिन ट्रूडो फरवरी 2018 में भारत की यात्रा पर थे, वह प्रधानमंत्री हैं कहाँ के? कनाडा के। ठीक है, कनाडा की कैपिटल क्या है? कनाडा की कैपिटल है ओटावा। कनाडा की करेंसी क्या है? कैनेडियन डॉलर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 33वां, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है, मतलब इसको इंग्लिश में कह सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में है। इसके दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं अनिल बैजल। चलिए 34वें क्वेश्चन पे चलते हैं। माफ़ी चाहूँगा, हाँ 34वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 2020 में ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ठीक है, तो वो है जापान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35वां, वह कौन है जो राज्य हड़प नीति से संबंधित है? वो है लॉर्ड डलहौजी। जो लॉर्ड डलहौजी था ये गवर्नर था। ठीक है, भारत का गवर्नर। तो इसका काम यही था, मतलब हड़प की नीति चलाई थी इसने। ठीक है, मतलब एरियाओं को हड़प हड़प के अपना ब्रिटिश साम्राज्य में इन्होंने शामिल किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रिंटर कौन सा डिवाइस है? तो प्रिंटर है इनपुट डिवाइस। ठीक है, 37वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 37वां क्वेश्चन है, हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना है? तो वो है मलिक मोहम्मद जायसी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38वां क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर का आक्रमण किया था, जो सोमनाथ मंदिर में जो आक्रमण हुआ था वो किसने किया था? वो किया था मोहम्मद गजनवी ने। मोहम्मद गजनवी ने किया था। मोहम्मद गजनवी ने कब किया था?
ये क्या, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मोहम्मद गजनवी नहीं है, महमूद गजनवी है। ठीक है, तो महमूद गजनवी ने कब किया था? 1025 में। ठीक है, ये इसका 16वां आक्रमण था। उस समय जो ये गुजरात में है, मतलब गुजरात में है जगह, सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। तो उस समय गुजरात का जो शासक था वो भीम प्रथम था, जो चालुक्य वंश से था। अगला क्वेश्चन है 39वां। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो वो हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है। जीएसटी भारत में लागू हुआ। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। तो हर साल 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और इसमें 40 क्वेश्चनों की ये वीडियो थी। ये वो क्वेश्चंस हैं जो 2018 में 2018 में बीएड के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। इसकी पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल जीएस बाई सुधीर कुमार से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आई होप आप अ, खुश रहें, अपने घर रहें, और आप दिन रात तरक्की करें। जय हिंद, जय भारत।